ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मीठे बाप दादा के 8/11/2021 के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, शिव बाबा का बनकर कोई भी भूल नहीं करना। भूल करने से बाप का नाम बदनाम करते हैं। प्रश्न है, सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी है और कैसे है? सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी है? उत्तर है शिव बाबा की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। भक्ति में सब त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव कहकर पुकारते हैं तो प्रवृत्ति वाला हुआ ना। बाबा प्रवृत्ति वाला है, परंतु जब तक वह साकार में न आए तब तक उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि ऊपर में तो सब आत्माएं बाप के साथ निराकारी रूप में रहती है। जब साकार में आकर इनमें प्रवेश करते हैं तो सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। ओम शांति। ओम शांति। भारत खास और दुनिया आम ये नहीं जानते कि बेहद का बाप निवृत्ति वाला है या प्रवृत्ति वाला है। जब बाप आते हैं तो बच्चे बच्चे कहे बुलाते हैं, क्योंकि उनको पुकारा भी जाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो गृहस्थी बन जाते हैं। वहाँ तो सब जानते हैं शिव निराकार है। भल शिव का आकार है, परंतु बाल बच्चे तो नहीं हैं। अगर है भी तो सब आत्माएं बच्चे हैं। ऊपर परम धाम में सब आत्माएं निराकारी रूप में हैं। सब एक जैसे बच्चे हैं। एका माळेतले मणी आहेत सगळे। इसलिए समझते हैं सब परमात्मा है। आत्मा भी बिंदी रूप है, परमात्मा का भी बिंदी रूप है। गृहस्थी लोग भी गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले कह देते हैं परमात्मा ब्रह्म है। वह त्वमेव माताश्च पिता नहीं कहते, उनका मार्ग अलग है। यह भी भूल से लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर गाते हैं। हर एक के आगे, कोई भी मूर्ति हो सबके आगे सामने जाकर के क्या बोलते हैं? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। या कहेंगे अच्युतम केशवम राम नारायणम जानकी वल्लभम। भक्ति मार्ग में स्तुतियाँ तो अथाह गाते हैं। वास्तव में परमात्मा बाप है, उनसे वर्षा कैसे और क्या मिलना है? ब्रह्मा बाबा के द्वारा आकर के जब ज्ञान सुने तब शिव बाबा का वर्षा मिल सकता है। और वर्षा कौन सा है? स्वर्ग का। तुम बच्चे जानते हो वह बाप भी है, दादा भी है, बड़ी माँ भी है। बड़ी माँ भी है, प्रजापिता भी है। इस द्वारा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ, फिर मुझे भी प्रवृत्ति मार्ग में आना पड़ता है। यह मेरी युगल है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की युगल है, वन्नी है, बच्चा भी है। जब इसमें प्रवेश करता हूँ तब प्रवृत्ति वाला बन जाता हूँ। मुझे ही सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम गुरु कहते हैं। गुरु गाइड करते हैं मुक्ति के लिए। वह तो है सब झूठ, यह है सत्य। अंग्रेजी में परमात्मा को ट्रूथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रूथ। तो ट्रूथ क्या आकर सत्य बताते, ये भी किसको पता नहीं। हम तुमको भी पता नहीं था, तो जैसे नई बात हो गई ना, तो ज्ञान का सागर सचखंड स्थापन करने वाला है। जरूर कभी सच बता करके गया है, तब ही गायन है। सचखंड को हेवन कहा जाता है। वहाँ डीटी सॉवरेंटी दिखाते हैं, सतयुग को दैवी राजधानी दिखाते हैं। अभी है पुरानी दुनिया, फिर नई दुनिया होने वाली है। पुरानी दुनिया को आग लगनी है। स्थापना के समय विनाश भी गाया जाता है। करण करावनहार परमात्मा गाया हुआ है। और फिर ड्रामा का भी पता पड़ गया है। कलयुग अंत और सतयुग आदि, ये संगम को ही ऊंच मानना चाहिए।
कलयुग के बाद आता है सतयुग, फिर नीचे उतरना होता है। स्वर्ग नर्क गाया हुआ है ना। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। जरूर कोई समय स्वर्गवासी हुए हैं। यह खास भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि जानते हैं भारत सबसे प्राचीन है, तो जरूर यही हेवन होगा। बातें कितनी सहज है, परंतु ड्रामा अनुसार समझते नहीं। बिल्कुल सिंपल बातें हैं, तब तो बाप को आना पड़ता है। किस लिए? समझाने के लिए, नॉलेज को सुनाने के लिए, समझाने के लिए। पुकारते भी है, बाबा आओ, आपसे जो नॉलेज है वह आकर के, आप में जो नॉलेज है वो आकर के हमें दो। पतित को पावन बनाओ। फिर कहते हैं हमारा दुख हर कर सुख दो, परंतु ये पता नहीं है कि क्या नॉलेज देंगे, क्या सुख देंगे। अब तुम बच्चे जानते हो वह बाप है, तो जरूर बाप से रचना हुई होंगी। फादर माना रचता, बच्चे ने फादर कहा तो क्रिएशन ठहरे। क्रिएशन भी जरूर कहाँ से पैदा हुई होंगी। फिर बच्चों को प्रॉपर्टी भी दी होंगी। यह तो कॉमन बात है, इसलिए मुझे त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं। तो बाबा बड़ा गृहस्थी हुआ ना, बुलाते भी है, हे माता पिता आओ, आकर पावन बनाओ। अब फादर तो है, परंतु मदर भी रचना कैसे रह सकते हैं? तो मदर हमारी कौन है? ब्रह्मा बाबा। या फिर यहाँ रचना बाबा कैसे रचते हैं, ये बिल्कुल नई बात है। यहाँ भी बहुतों की बुद्धि में ठहरता नहीं, और सब जगह सिर्फ परमात्मा को फादर के बुलाते। यहाँ दोनों है, मदर और फादर, और जहाँ मदर और फादर होते हैं वो प्रवृत्ति मार्ग है। वहाँ सिर्फ फादर कहने से उन्हों को मुक्ति का वर्षा मिलता है। जो भी गॉड फादर कह करके बुलाते हैं उनको सिर्फ मुक्ति का वर्षा मिलता है। और इधर माँ भी है और फादर भी, दोनों भी हैं, तो जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। वह आते भी पीछे है, यह तो सब जानते। क्रिश्चियन धर्म के आगे बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म के आगे इस्लाम धर्म था, इस्लाम धर्म के आगे देवी देवता धर्म था। अब सीढ़ी में और धर्म तो है नहीं, इसलिए गोले के बाजू में रखना चाहिए। यह है पाठशाला। अब पाठशाला में सिर्फ एक किताब थोड़े होगा, पाठशाला में तो मैप्स भी चाहिए, नकाशा बोर्ड पाइए ना। वह जिस्मानी विद्या तो काम में नहीं आएगी, मैप से मनुष्य झट समझ जाएंगे। यह तुम्हारे मुख्य मैप्स है। 7 डेज कोर्स के जो चित्र है हमारे, वो हमारे क्या है? मैप्स है। तो बाबा कहते हैं कि कितना विस्तार से समझाते हैं। पत्थर बुद्धि समझते नहीं, बाबा ने समझा है प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति पर पहले समझाना है। यह तुम्हारा बाबा है, वह दादा है। ज्ञान कैसे देवे, वर्षा कैसे देवे, भारतवासियों को ही वर्षा मिलना है। परमपिता परमात्मा, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय, ये 3 धर्म स्थापन करते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही रचते हैं। यह है यज्ञ, इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। और भक्ति मार्ग के जो यज्ञ हैं वह देरी से शुरू होते हैं, क्योंकि पहले होती है शिव की पूजा, फिर देवताओं की पूजा। उस समय कोई यज्ञ नहीं होता है, बाद में यह यज्ञ करना शुरू करते हैं। पहले देवताओं की पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते। अब तुम पूजा लायक नहीं हो। लोग शिव के ऊपर जाकर आकर धतूरा क्यों चढ़ाते हैं? बाबा समझाते हैं तुम सब काटे थे, उनसे फिर कोई सदा गुलाब, कोई मोतिया बनते हैं, कोई फिर आक के फूल भी बन पड़ते हैं। यहाँ आते हैं, भले ज्ञान सुनते रहते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं करते हैं बिल्कुल। तो बाबा कहते आक के फूल रहते हैं, कोई काम के ही नहीं रहते। शिव बाबा पर सब कांटे चढ़ते हैं फूल नहीं चढ़ते, कांटे। फिर उन्हों को बाबा फूल बनाते हैं, परंतु फूलों की भी वैरायटी बन जाती है। बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं ना। तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई तख्त नसीर बनेगी, कोई क्या। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं और कोई समझा नहीं सकते हैं।
भक्ति मार्ग कितना लंबा चौड़ा है उसमें जरा भी ज्ञान नहीं। सतयुग में देवी देवता थे, कलयुग में एक भी देवता नहीं है। इसलिए सिर्फ नाम के आगे, नाम के पीछे इसे लगाते हैं, विजया देवी, अलका देवी, स्वाति देवी, देवी लगाते हैं लेकिन देवी तो है नहीं। तो बाबा कहते हैं कि जरूर परमात्मा ने मनुष्यों को देवता बनाया होगा, तो बाप आकर ऐसा कर्म सिखलाते हैं जो मनुष्य सीख कर दैवी गुण धारण कर देवी देवता बन जाते हैं। और धर्म वाले क्या सिखलाएंगे, क्योंकि उन्हों के ऊपर से उनके पिछाड़ी में आना है, उन्हों को ऊपर से पिछाड़ी में आना है। द्वापर युग के बाद वो सब आएंगे, ऊपर से उनके पिछाड़ी आते हैं। बाबा ने समझाया मुख्य धर्म है 4। जो धर्म स्थापन करते हैं उनका जो शास्त्र है उनको कहा जाता है धर्मशास्त्र। मुख्य धर्म है 4, बाकी सब है छोटे छोटे धर्म जो वृद्धि को पाते रहते हैं। तो इस्लामी, बौद्धि, हर एक का अपना अपना धर्मशास्त्र है। तो धर्मशास्त्र सिर्फ यही ठहरे। ब्राह्मण धर्म तो अभी का है, वो लोग गाते हैं ना ब्राह्मण देवताय नमः, तो उन ब्राह्मणों को समझाना है परमात्मा जब ब्रह्मा द्वारा आकर ब्रह्मा मुख वंशावली रचते हैं वही सच्चे ब्राह्मण हैं। तुम तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो ही नहीं, तुम सिर्फ अपने को ब्राह्मण कहलाते हो परंतु अर्थ नहीं जानते। ब्रह्मा भोजन जब खाते हैं तो संस्कृत में श्लोक पढ़ ब्रह्मा भोजन की महिमा गाते हैं। हम क्या बोलते हैं, भोजन खाते समय कौन से श्लोक पढ़ते हैं, याद है? भूल गए? यज्ञ जाणीजे यज्ञ कर्म, उदर भरण नोहे जाणीजे यज्ञ कर्म। तो बाबा कहते हैं कि महिमा सारी फालतू करते हैं, उनसे पूछना चाहिए तुम ब्राह्मण कैसे ठहरे। पहले तो ब्रह्मा चाहिए जिस द्वारा परमात्मा सृष्टि रचे, तो सच्चे ब्राह्मण तुम हो। ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं, विराट रूप में भी ब्राह्मण दिखाते नहीं, तो ब्राह्मण आए कहाँ से? तुम अपने को ब्राह्मण कहलाते हो, तो परमात्मा जब आकर ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की रचना रचते हैं तब ब्राह्मण हो, फिर ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। ब्राह्मण होते हैं संगम पर, कलयुग में सब शूद्र हैं। ब्राह्मणों की ही बहुत महिमा करते हैं। यह सब बातें बाप समझाते हैं, अलग और बे, बाकी है डिटेल। भक्ति का भी समझाना पड़े। बाबा कह देते हैं तुम कोई भगत हो, बाकी बाबा कब गुस्सा आदि नहीं करते हैं। बाप समझाने तो देगा ना, क्योंकि बच्चे अगर भूल करते हैं तो नाम बदनाम किसका होगा? शिव बाबा का ही होगा ना। इसलिए बाबा बच्चों के कल्याण अर्थ शिक्षा देते हैं। होती है भूले माया के वश होने के कारण, तो बाबा से फौरन क्षमा मांगनी है, रियलाइज करना है अपनी भूल को, फिर बाद में ये भूल न हो इसके लिए खबरदारी रखनी है, अटेंशन रखना है। समझो इनसे कोई भूल हो जाती है तो भी उसको सुधारने के लिए ड्रामा में नूंद है, उससे भी फायदा निकलेगा, क्योंकि यह बड़ा बच्चा है ना। ब्रह्मा बाबा ने भी कोई राय दी और समझो कुछ नुकसान भी हुआ, बाबा कहते मैं संभालूंगा, उसकी चिंता नहीं करो तुम, ये मेरा बेटा बड़ा बेटा है। वैसे तो कभी नहीं होता है नुकसान, हमने भी देखा है कितना बाबा ने सबको फायदे में लाया है। सारा मदार इस पर है, इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। यह कहते ऐसे करो तो कर देना चाहिए। हाँ, ब्रह्मा बाबा ने हमें राय दी कि भाई आप ऐसे ऐसे करो, ठीक है बाबा जी बाबा, क्योंकि उनके द्वारा डायरेक्शन देने वाले शिव बाबा हैं। तो नुकसान से भी फायदा निकल आएगा, नुकसान से भी फायदा निकल आएगा। तो नुकसान की कोई बात नहीं, हर बात में कल्याण ही कल्याण है। अकल्याण भी ड्रामा में था, भूले तो सबसे होती रहती है, परंतु अंत में कल्याण तो कोई भी हालत में होना है, क्योंकि बाप है कल्याणकारी।
जो सबका कल्याण करना है, सबको सद्गति दे देते हैं। अब सबकी कयामत का समय है, पापों का बोझा सबके सिर पर है, तो सबका हिसाब किताब चुकतू होगा। सजाएं मिलने में देरी नहीं लगती, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तो क्या सेकंड में पापों की सजा भोग नहीं सकते हैं? देखो बाबा गहराई वाली बात बता रहे हैं। जैसे काशी कलवट में होता है, शरीर छूट जाता है, परंतु ऐसे नहीं शिव बाबा से जाकर मिले, नहीं, सिर्फ पिछला पापों का हिसाब चुकतू हो, फिर नए सिर शुरू हो जाता है, बीच से कोई भी वापस नहीं जाता है। भल ज्ञान सेकंड का है, परंतु पढ़ाई तो पढ़नी है ना। रोज शिव बाबा की आत्मा जो ज्ञान का सागर है वही आकर के पढ़ाते हैं। कृष्ण तो देहधारी है, पुनर्जन्म में आते हैं। बाबा तो अजन्मा है, जिनको पढ़ना नहीं है वह तो जरूर विघ्न डालेंगे। बाबा कहते हैं कि एक सेकंड का ये नॉलेज है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है, तो सेकंड में आप बच्चों को ये याद रहना चाहिए। तो सेकंड में जीवन मुक्ति है, तो बाबा कहते हैं सेकंड में विकर्म भी विनाश होंगे, सजा भी खानी पड़ेगी। कृष्ण देहधारी है, पुनर्जन्म में आते हैं। बाबा तो अजन्मा है, जिनको पढ़ना नहीं है वह तो जरूर विघ्न डालेंगे। बाबा के ज्ञान में आते हैं, कई ज्ञान नहीं समझा हुआ है, लेकिन बस कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स करते रहेंगे। यज्ञ में विघ्न तो पड़ेंगे, हमें ये याद रखना है, ध्यान में रखना है, अटेंशन रखना है। मेरे कारण मेरे बाबा के घर में कोई भी विघ्न नहीं आना चाहिए। अबलाओं पर अत्याचार होंगे, वह सब कुछ हो रहा है कल्प पहले मुआफिक। देवता बनायचं आहे ना, देवता बनण्याचं ट्रेनिंग इथं दिलं जातं आहे, आणि मग काहीतरी प्राप्ती करण्यासाठी मेहनत आहे ना। किती बघा मुलं जरी नापास झाली तरी सुद्धा जिद्द सोडत नाहीत शिकायची। आणि मग अशी मुलं भले 3 वेळा फेल झाली, 4 वेळा फेल झाली, पण आईबाप सुद्धा मुलांना तेवढं सपोर्ट करतात, तू काळजी करू नकोस। काही काही तर मी बघितलेत, अधिकाऱ्यांचे अनुभव ऐकलेत, ते काय सांगतात, आम्ही बहीणजी आमच्या आई वडिलांनी शेतीसुद्धा विकली, कशासाठी? माझ्या शिक्षणासाठी। पण नंतर मात्र चांगल्या मार्गाने पास झाले आणि मोठ्या पोस्टवरती आता आहेत ते। पण त्याच्या पाठीमागे मेहनत किती आहे ह्यांची, किती त्याग करावा लागला आईबापाला, किती कष्ट झेलावे लागले, हे कोणाला माहिती आहे। तो बाबा कहते हैं कि असुर कैसे हंगामा करते हैं, चित्र फाड़ते हैं। बाबा की चित्र में उस समय फाड़े हुए थे, और हमने तो सुना था यज्ञ में लाक्षागृह था बाबा का घर पाकिस्तान में, ब्रह्मा बाबा का, वो भी लोगों ने जला दिया, घर को आग लगा दी। माना इतना हंगामा हुआ उस समय, लोगों ने बहुत तकलीफें दी है यज्ञ को। कोई समय आग लगाने में भी देरी नहीं करते, हम क्या करेंगे, अंदर में समझते भावी, बाहर में पुलिस आदि को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। पुलिस को तो पता नहीं पड़ेगा इतना नुकसान हुआ है, ये हुआ है। अंदर में जानते कल्प पहले जो हुआ था सो होगा, इसमें दुख की कोई बात नहीं। नुकसान हुआ, धोबी के घर से गई छू, फिर दूसरा बन जाएगा। बाबा कहते हैं कोई नुकसान होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, होता है, आखिर ये सब चीज़ें जो है वो तो विनाशी है, हम याद रखें। पण कधी कधी हळहळ होते ना, आतमध्ये लागते जीवाला, अरे 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 एवढं नुकसान झालं, एवढं नुकसान झालं। बाबा म्हणतात काळजी करू नकोस, पुन्हा ते भरून निघेल, पण तू स्वतःला सांभाळ। नाही, एका फॅक्टरीवाल्याची मालकाची त्या फॅक्टरी जळून गेली, तो म्हटला फॅक्टरी जळली, हिंमत नाही जळली, आणि त्या राख विकायला बसला तो बघा। आणि पुन्हा आपलं वैभव पुन्हा उभा केलं त्यानं, पण हिंमत पाहिजे, जिद्द पाहिजे, धीर सोडायचा, काय झालं थोड्या कारणात धीर नहीं सोडायचा। बाबा ने कहा
जहाँ प्रदर्शनी आदि करते हो तो 8 दिन के लिए इंश्योरेंस करा दो। कोई अच्छा बड़ा आदमी होगा तो चार्ज भी नहीं लेगा। न इंश्योरेंस किया तो भी क्या होगा, फिर नए अच्छे चित्र बन जाएंगे। कदम कदम में पदम है, तुम्हारा कदम कदम सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यूएबल है। परंतु तुम पद्मपति बनते हो, 21 जन्मों के लिए बाबा से वर्षा लेते हो, तो कितना अच्छी रीति समझाना चाहिए। वहाँ स्वर्ग में तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, गिनती की बात नहीं। तो कितना बाबा तुमको धनवान सुखी बनाते हैं। इनकम कितनी बड़ी है, प्रजा भी कितनी साहूकार बनती है। सतयुग में बाबा बता रहे हैं साहूकार प्रजा होती है। यह है सोर्स ऑफ इनकम 21 जन्मों के लिए। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। पढ़ाता कौन है? बाप। फिर ऐसी पढ़ाई में गफलत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, सदा स्मृति रहे कि इस कल्याणकारी युग में हर बात में कल्याण है। हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। हर बात में कल्याण समझ सदा निश्चिंत रहना है। दूसरी पॉइंट, सदा गुलाब बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है। आंख का फूल नहीं बनना है। वरदान, सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भव। जितना जो सभी को रिगार्ड देता है उतना ही अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। दूसरों का रिगार्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। एक बार देना और अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। वैसे कहते हैं, छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड दो, लेकिन जो सभी को बड़ा समझकर रिगार्ड देते हैं वह सबके स्नेही बन जाते हैं। छोटा हो तो भी उसको बड़ा समझ करके रिगार्ड देंगे तो वो स्नेही बन जाते हैं। इसके लिए हर बात में पहले आपका पाठ पक्का करो। आज का स्लोगन है, बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं, बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। जब भी कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तब हमें मीठे बाबा की जितने भी श्रीमत मिले हुए उनमें से जो करेक्ट अभी के इस हिसाब से इस परिस्थिति के अनुसार बाप दादा ने मुझे कौन सा श्रीमत दिया है वो याद आना, ये क्या है? तीव्र पुरुषार्थ है। तो ऐसे सबको रिगार्ड देने का अपना रिकॉर्ड अच्छा रखने वाले सभी स्नेही आत्माओं को हैव अ नाइस डे। ओम शांति।